नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी 2024-26 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कंप्यूटर साइंस का जो हमारा 8th चैप्टर है इंटरनेट, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं, जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो अगर बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट दुनिया भर में फैले कंप्यूटर नेटवर्क का एक समूह होता है। ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है ना, जो उसे ही हम इंटरनेट कहते हैं, लेकिन ये पूरे दुनिया भर में फैला रहता है और ये लाखों कंप्यूटरों, सर्वरों, राउटरों और अन्य उपकरणों को जोड़ता है। जो इंटरनेट होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर, लाखों करोड़ों कंप्यूटर को एक साथ जोड़ेगा, राउटर्स को जोड़ेगा, सर्वर्स को जोड़ने का काम करता है इंटरनेट। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो विभिन्न संचार और सूचना सुविधाएं प्रदान करता है। इंटरनेट क्या है? एक वैश्विक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि सूचनाएं प्रदान करने और संचार की सुविधा प्रदान करता है हमको इंटरनेट। यह अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क का एक जाल होता है जिसमें हमें सूचना, संदेश, फ़ोटो, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हम सब एक क्लिक करेंगे और हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। आप देखते हैं कि इंटरनेट के द्वारा हम दूर दराज बैठे लोगों से भी बात कर सकते हैं। अमेरिका में बैठे लोगों से बात कर सकते हैं, रशिया में बैठे लोगों से हम वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, चाहे वो हमारा व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों पे हम कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, नेटवर्क है एक, ठीक है, वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट, जो कि हमको सूचना प्रदान करने का काम करता है। अगर हम बात करें इंटरनेट के इतिहास की, तो इंटरनेट शुरू कब हुआ? तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। एप्रेंट नामक एक अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना के रूप में शुरू किया गया। एप्रेंट नामक एक परियोजना शुरू की गई थी। एप्रेंट जिसे किससे शुरू किया था? अमेरिकी सरकार ने, और उसको फिर उसके लिए इंटरनेट की शुरुआत की गई। एप्रेंट का उपयोग शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा संचार और डेटा को साझा करने के लिए किया गया। एप्रेंट का उपयोग किस लिए किया गया? शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों, जो भी एजुकेशनिस्ट थे और रिसर्चर थे, उन्होंने क्या किया? जो भी संचार था, कम्युनिकेट करने के लिए और डेटा को शेयर करने के लिए एप्रेंट का उपयोग किया था। 1980 के दशक में एप्रेंट को TCP या IP नामक एक अन्य प्रोटोकॉल सूट में बदल दिया गया। TCP या IP नामक एक अन्य प्रोटोकॉल में बदल दिया गया, जिसने इसे दुनिया भर के अन्य नेटवर्क को जोड़ने में अनुमति प्रदान की। एप्रेंट को क्या किया गया? हमने TCP या IP के रूप में बदला, जिसने क्या किया? और भी दुनिया भर में जितने भी नेटवर्क थे उसको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। और 1990 के दशक में इंटरनेट जनता के लिए खोल दिए गए। तब से यह तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। 1990 के दशक से इंटरनेट की शुरुआत हुई, हम कह सकते हैं आम लोगों के लिए, लेकिन यूज़ कब करना शुरू हो गया था? इसकी शुरुआत 1960 के दशक में। तो ये इंटरनेट का इतिहास। अब हम बात करें इंटरनेट काम कैसे करता है, तो इंटरनेट जो काम करता है उसके लिए पहला प्रोसेस होता है कंप्यूटर नेटवर्क। अलग अलग कंप्यूटर को एक दूसरे से केबल, सैटेलाइट या वायरलेस तकनीक के जरिए जोड़ा जाता है। फाइबर केबल, आपने जानते हैं समुद्रों के नीचे से बहुत बड़ी केबल, मोटी मोटी तारें बिछाई गई है। इससे क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। या फिर हमारा सैटेलाइट आ जाता है, जो हमारा एलोन भैया है, ठीक है, उनका स्पेस नाम याद नहीं आ रहा उनको, क्या एलोन मस्क जो है ना, उन्होंने अपनी एक वायरलेस इंटरनेट से सर्विस का यूज़ करने का सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस प्रदान की है। वैसे हमारा एक वायरलेस तकनीक आती है, ठीक है, जहाँ हम वायर कनेक्ट नहीं करते, फिर हमारे पास नेट है, जैसे वाईफाई हो गया, हमारा हॉटस्पॉट वाला जो प्रोसेस होता है। इसके साथ आपने एक चीज़ सुनी होगी, वियोम का नेट, ठीक है, वियोम, ठीक है, इस प्रकार का एक इंटरनेट सर्विस प्रदान कर रही है। ये भी एक वायरलेस इंटरनेट सर्विस ही हमको प्रदान कर रही है। इसके बाद हमारा प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है जो कि कंप्यूटरों के बीच संचार को सुनिश्चित करता है, ठीक है। देखो, हर एक चीज़ के बड़े, अगर कोई हम चीज़ बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। तो एक प्रोटोकॉल उसका कानून है, इंटरनेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंटरनेट सर्वर। ये विशिष्ट कंप्यूटरों को
जो वेबसाइटों, ईमेलों और अन्य डेटा को स्टोर करने और सर्व करने के लिए काम किया जाता है। इंटरनेट सर्वर का काम क्या होता है? जो कि डेटा को, वेबसाइट को, ईमेल को या अन्य जो भी चीज़ें उसको स्टोर करने का काम कर सकता है। इंटरनेट सर्वर की तरह काम करता है। अगर हम बात करें स्टोर करने के लिए, तो हमारे पास एक और भी आता है, आपने सुना होगा गूगल ड्राइव। आई होप आपने सुना ही होगा गूगल ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट, ये जीमेल गूगल का है, और माइक्रोसॉफ्ट का हमारा आता है वन ड्राइव। ठीक है, ये कुछ क्या है, ये एक क्लाउड स्टोरेज प्रदान करते हैं। तो काइंड ऑफ इंटरनेट सर्वर की तरह ही ये काम करता है। ठीक है, जो कि क्या काम करेगा कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है ये। वेबसाइट की अगर बात करें तो इंटरनेट पर सूचना के पन्ने होते हैं, पेजेस होते हैं, जिसे हम इंटरनेट ब्राउज़र के ज़रिए ही देख सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज़ है तो उसको हम देखने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, ब्राउज़र का हम यूज़ करेंगे, लेकिन जो पेजेस होते हैं ना उसको हम वेबसाइट के थ्रू बनाया जाता है। सर्च इंजन हमको चाहिए होता है इंटरनेट के लिए। अगर आपके हमारे सवालों के जवाब ढूंढने, अगर आप अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपके पास एक सर्च इंजन होना चाहिए, जहां पर आप उसको सर्च करेंगे, टाइप करेंगे और आपके रिज़ल्ट इंटरनेट के द्वारा रिज़ल्ट आपको ढूंढ के दिया जाएगा। तो ये हमारा इंटरनेट कैसे काम करता है वाला टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरनेट का उपयोग किस किस काम के लिए हम कर सकते हैं। संचार के लिए हम करते हैं इंटरनेट का उपयोग। हम ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो चैट, विभिन्न अन्य तरीक़ों से संवाद करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा चैटिंग हो गई, आपको वीडियो कॉल हो गया, वॉइस कॉल हो गया, बहुत सारे ऐप आते हैं, आप जान सकते हैं। बहुत फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, क्या कह सकते हैं, ये व्हाट्सअप हो गया। इसके साथ साथ अब तब स्नैपचैट, ये कुछ क्या है, ये कम्युनिकेटिंग टूल कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, जो कि इंटरनेट का यूज़ करके आपको कम्युनिकेट कराते हैं। अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, डेटा को खोजने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा शिक्षा के लिए हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ाई हो गया, या फिर शैक्षिक सामग्री एक दूसरे से पहुंचाना हो, तो आज के देख सकते हैं लगभग सभी स्कूल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें हम इंटरनेट के द्वारा डाटा को शेयर करते हैं। ठीक है, अगर कोरोना के टाइम में बात करें तो जूम क्लासेस चला था, जूम हो गया, आपका गूगल मीट हो गया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपने ऑनलाइन यूज़ की थी स्टडी के लिए। मनोरंजन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे गेम खेलना हो गया, फिल्में देखना हो गया, गाने सुनना हो गया। व्यवसाय के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा एक मार्केट चलता है आज के टाइम में ई कॉमर्स वेबसाइट का। जैसे हमारा अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इस टाइप के कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि कॉमर्स के फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। अपने सामानों और सेवाओं को बेचने के लिए, ग्राहकों से जुड़ने के लिए और व्यवसाय को चलाने के लिए हम उपयोग करते हैं। अब इंटरनेट के फ़ायदे की अगर बात करें तो इंटरनेट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो एक तो सूचना का हमको भंडार मिल जाता है। ठीक है, फ़ायदा ये होता है हमको शिक्षा के लिए समाचार, शोध, मनोरंजन आदि से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाती है। एक मिनट। ठीक है, इसके साथ हमको जो एक सूचना संचार में क्रांति आई है, हमने क्या किया, कम्युनिकेट दुनिया भर में इंटरनेट ने क्या किया, कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला दिया, जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातें करते, चाहे वीडियो कॉल हो या फिर चैट हो या टेक्स्ट चैटिंग हो या फिर ऑडियो कॉल हो। व्यापार या आर्थिक विकास में गति मिली है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, चाहे बैंकिंग हो गया, या फिर अन्य सेवाएं तक पहुँच को सुनिश्चित करता है। इसके साथ साथ हमारा मनोरंजन तो है ही, जैसे गेम, फिल्म, संगीत सुनना, ये सब चीज़ें क्या हो गया, आनंद के लिए हमको एक मदद करता है इंटरनेट। ठीक है, तो ये हमारा फ़ायदे हो गए। अगर नुकसान की बात करें, इंटरनेट के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो एक तो हमको सुरक्षा रहता है, हमारा डेटा का सुरक्षा का खतरा हमारा हमेशा बना रहता है। कहीं वायरस ना आ जाए, हैकिंग ना हो जाए, या फिर ऑनलाइन की धोखाधड़ी ना हो जाए, तो इन सबसे हमको बचने की ज़रूरत पड़ती है। एक तो समय की लत भी लग जाती है हमको, कुछ हम एडिक्टेड हो जाते हैं, व्यस्त रहने के कारण क्या हमारे ज़रूरी काम छूट जाते हैं। कई सारे लोग या बच्चे कह सकते हैं जो गेम खेलते रहो दिन भर, बहुत सारा टाइम अपना गेम में ही लगा देते हैं, जिससे वो पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर अदर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, या फिर आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं करते, गेम भी नहीं खेलते। अब गलत जानकारी भी हमको मिल जाती है, जो हमको जानकारी दी जा रही है उसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं की गई है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो जानकारी दी गई है वो सही है या गलत है, किसी ने पुष्टि उसकी कह सकते हैं पुष्टि नहीं की है कि उस जानकारी आपके पास सही आई कि गई है, गलत आई है, तो आपके पास गलत जानकारी आ सकती है। या फिर कभी कभी डेटा ना अपडेट भी नहीं हो पाता, तो आपको गलत डेटा भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान हो सकते हैं हमारे। तो ये हमारा इंटरनेट यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। इसके कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क एक वैश्विक नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क एक वैश्विक नेटवर्क है, टेलीविज़न नेटवर्क एक वैश्विक नेटवर्क है, या फिर ए भी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक वैश्विक नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट कैसे काम करता है। वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ के काम करता है, या टेलीफोन नेटवर्क को जोड़ के, या टेलीविज़न नेटवर्क को जोड़ के, या ए भी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ के ही काम करता है हमारा इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का इतिहास कब है। इंटरनेट कब से शुरू हुआ, ठीक है, 1960 के दशक में, 70 के, 80 के, या 90 के दशक में। तो इसका आंसर है 1960 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अगर पूछेगा आम जनता के लिए कब शुरू किया गया, तो 1990 के दशक में। लेकिन इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, 1960 के दशक में। इंटरनेट की कुछ इंटरनेट का उपयोग क्या है, ठीक है, तो संचार के लिए उपयोग करते हैं, जानकारी के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, व्यवसाय के लिए, टेलीफोन कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, या ए भी दोनों, ये टेलीविज़न देखने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसका हम। संचार हो गया हमारा, जिसकी संचार में हमारा वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सब आ जाता है। जानकारी के लिए, सूचना मिल सकती है, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए और व्यवसाय के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब क्या होता है। वेब क्या होता है, इंटरनेट पर जानकारी का एक संग्रह होता है, या टेलीविज़न नेटवर्क पर जानकारी का एक संग्रह होता है, या टेलीविज़न नेटवर्क पर जानकारी का, या टेलीफोन का। तो इसका आंसर क्या है, इंटरनेट पर जानकारी का एक संग्रह होता है हमारा वेब। वेब क्या है हमारा, इंटरनेट पर जानकारी का संग्रह को हम वेब कहते हैं। अब आता है वेबसाइट क्या है। वेब पर जानकारी का एक समूह है वेबसाइट, या फिर टेलीफोन पर जानकारी का समूह है, नेटवर्क की जानकारी का समूह है, टेलीविज़न नेटवर्क पर जानकारी का समूह है, ये भी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। वेब पर जानकारी का समूह। देखिए वेब क्या होता है, इंटरनेट पर जानकारी का समूह, और वेबसाइट क्या है, वेब पर जानकारी का समूह। ठीक है, याद रखना। एक और मैं बताता हूँ, ये मेरा इंटरनेट है, तो इस पर जो भी जानकारी है उसे हम वेब कहेंगे। इस पर जानकारी का जो समूह है उसे वेब कहेंगे, और वेब के ऊपर जो जानकारी का समूह है उसे हम वेबसाइट कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब पर जानकारी देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, यह टेलीफोन कॉल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, टेलीविज़न देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, और ए भी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। वेब पर जानकारी ढूंढने के लिए, देखने के लिए, खोजने के लिए एक उपयोग किया जाना जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उससे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। और गूगल हमारा एक क्रोम जो है हमारा एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम। इसलिए फायरफॉक्स भी आता है, आपने सुना को, वो भी हमारा क्या एक वेब ब्राउज़र है। ईमेल क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, टेलीफोन कॉल है, या फिर टेलीविज़न प्रसारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये ईमेल की फुल फॉर्म है, याद रख लेना आप। इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम ईमेल कहते हैं, और आपने सुना होगा जीमेल। ठीक है, जीमेल को हम गूगल मेल कहते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और जी मतलब गूगल, और मेल का मेल। इसका फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में ये। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल और गूगल मेल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। सोशल मीडिया क्या है। इंटरनेट पर लोगों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टूल है, यह टेलीफोन नेटवर्क पर लोगों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल है, टेलीविज़न नेटवर्क पर लोगों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल है, या ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। इंटरनेट पर लोगों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो टूल होता है उसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है। इंटरनेट पर सामानों या सेवाओं को खरीदने या बेचने की प्रक्रिया है, या टेलीफोन पर उत्पादों या सेवाओं को खरीदने बेचने की प्रक्रिया, या टेलीविज़न पर उत्पादों और सेवाओं को खरीदने बेचने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए। इंटरनेट पर जो उत्पादों को खरीदा या सेवाओं को खरीदा बेचा जाता है उसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। तो ये हमारा इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन थे कुछ, और उसके MCQ, और टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इससे अगर आपने पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और हमारा अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।